बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं ऐमन बट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से दौरा इंतहाई कामयाब रहा। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, वज़ीर आज़म ने वफद के हमरा उम्रा की सआदत हासिल की। बैतुल्लाह का दौरा खोलकर ज़ियारत खास कराई गई। इमरान खान से इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस की क़यादत में इमाम साहिबान की मुलाकात। इमाम काबा की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर वज़ीर आज़म के इक़दामात की तारीफ। ये है पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स। एक तरफ है पुराना स्टेटस को, माफियाज जो करप्ट निजाम से सारे फायदा उठा रहे हैं और सब इकट्ठे हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तान की अवाम और हमारी गवर्नमेंट जो कि चेंज के लिए लड़ रही। और ये जो चेंज है, ये चेंज को अब कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द नया पाकिस्तान नजर आएगा। माफिया पुराने निजाम को बचाने की कोशिश कर रहा है। अवाम मेरे साथ है जो कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जद्दा में रोश डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब। कहा, तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल आया, मुल्क को कोरोना के दौरान बचा लिया। इमरान खान से OIC के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, OIC तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास की मेज़बानी का मुंतज़िर है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, उम्मत मुसलमा में इमरान खान का बड़ा कद काठ है। सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी जेलों में कैद 1100 पाकिस्तानी जल्द रिहा होकर वतन वापस पहुंच जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का सऊदी अखबार को इंटरव्यू। कहा, जुर्माने की रकम ना अदा कर पाने वाले कैदियों को भी रिहाई दिलाई जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के बाद जारी मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3447 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 37,756 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 12.9% रही। ईद की छुट्टियों में सियाहती मकामात पर जाने पर पाबंदी होगी। असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC का इजलास। आज से 16 मई तक मुल्क भर में नकलो हमल रोकने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। सिंध में लॉकडाउन का पहला दिन, अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में दर्जनों दुकानें सील की गईं। कई अफराद गिरफ्तार। अतिया में दी गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। एस्ट्राजेनेका डबल डोज वैक्सीन की 12,30,000 डोज शामिल। वैक्सीन 18 साल से ज़ायद मर्द और 40 साल से ज़ायद उम्र ख़वातीन को लगाई जाएगी। पाक फौज के जवान को कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए मुल्क भर में मुतहर्रिक। फौजी जवानों ने मार्केटों में मास्क तकसीम किए, शहरियों को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। SOPs की पाबंदी करते हुए शहरियों में राशन तकसीम किया। अफ्तारी का सामान भी तकसीम करने में पाक फौज के जवान फ्रंट फुट पर नजर आए। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब। लैलतुल क़द्र की तलाश में फर्जंदान इस्लाम की ख़ुसूसी इबादत। मुल्क भर की मसाजिद में कोरोना SOPs की पाबंदी के तहत इबादत की गई। घरों में भी इबादत का एहतमाम, नवाफिल और दुआएं की गईं। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।